श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी जलाया नहीं करते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। जिनकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतज़ार ज़रूर करता है। वक्त सभी को मिलता है और सभी का आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। कितनी अजीब बात है ना, समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहना नहीं भूलता, लेकिन इंसान इतना छोटा होने के बावजूद अपनी हद में रहना हमेशा भूल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिल पाता है। ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। जीवन तो बिल्कुल साइकिल की सवारी करने के जैसे ही हो गया है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चलाते रहना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है, फिक्र में रहोगे तो स्वयं जलते रहोगे। जिस दिन तुमने बेफिक्र रहना शुरू कर दिया तो देखना सारी दुनिया तुमसे जलने लगेगी। व्यक्ति जो चाहे अपने जीवन में बन सकता है, अगर वह ध्यान लगाकर उस चीज़ का चिंतन प्रारंभ कर दे और उसके लिए लगातार मेहनत करे, तो कोई भी कार्य उसके लिए असंभव हो ही नहीं सकता। जीवन वहाँ रहता है जहाँ हम सोते हुए सपने देखते हैं, और हकीकत हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमारे किए गए कर्म हमें पहुँचा देते हैं। किसी भी इंसान में गलतियाँ ढूंढना गलत बात बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन गलतियाँ ढूंढने की शुरुआत आपको स्वयं से करनी चाहिए। जीवन में कभी भी हद से ज़्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह तो आपने सुना ही होगा कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। जीवन में खुश रहना है तो उम्मीद केवल खुद से रखनी चाहिए, ना कि किसी और से। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हम जो भी कर्म करना चाहें उसमें अपनी मनमानी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वही कर्मों का फल भोगने में हम कोई मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फल आपके अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा होता है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे हम पीछे जाकर कभी नहीं ले सकते। इसीलिए आज में सुधार करें और अपनी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करते रहें।
जीवन में बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होता है जहाँ से कामयाब होने के हथियार मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐ दोस्त, मत सोच जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोच कर ज़रूर रखा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि दुनिया में इंसान को हर वह चीज़ मिल जाती है जो उसे चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिल पाती है क्योंकि वह उसको दिखाई ही नहीं देती। ऐ जनाब, यूं ही नहीं होती है भीड़ जनाजों में हर शख्स अच्छा हो जाता है। दुनिया से चले जाने के बाद हर इंसान को चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितने में उसका काम बन जाए, उतनी नहीं करनी चाहिए जिससे ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। कड़वा है मगर सच है। आपने कई बार महसूस किया होगा अपने कब पराये बन जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इंसानों की समझ की भी दाद देनी पड़ेगी। अगर उसे जानवर कहो तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, और यहीं पर उनको शेर कह दो तो वहीं पर बहुत खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अपने हृदय में घृणा के बजाय प्रेम रखेगा, स्वयं ईश्वर हमेशा उसका साथ देते रहेंगे। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो यह खूबसूरत जिंदगी भी उसके लिए एक जंग जैसी हो जाती है। कभी भी इंसान नहीं बल्कि उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले ही कितना क्यों ना बोल ले, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। आपकी सोच ही आपके लिए सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ी शत्रु भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और अपने जीवन को भी आनंदमयी बनाएं। बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो ये बांसुरी वाले कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जीवन में पैसा और प्यार, ये दोनों चीज़ें अगर किसी से मांगा जा रहा है तब तक इंसान को हमेशा दुख ही मिलता रहेगा। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की हालात का फ़ायदा कभी भी मत उठाना। यदि आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में वो उसका अपमान नहीं बल्कि आप अपना स्वाभिमान खो दे रहे हैं। आजकल की दुनिया में समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा हैं लोग। इसीलिए तो सभी रिश्ते सुलझते बहुत कम हैं और उलझते उससे कई ज़्यादा हैं। जीवन में कभी किसी से डरना है तो कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ भी कर देता है, लेकिन कर्म कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मंजिल बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं। जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत हैं। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं।
दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।